Namaskar, I am Rita. Welcome to my channel. If you are new, don't forget to click on the subscribe button. Today I am going to discuss one of the very important topic. जी हाँ, इसके बिना तो बहुत सारी बातें आप जब इंग्लिश में कीजिएगा तो वो अधूरा महसूस होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ इडियम्स की। इडियम्स मतलब होता है हिंदी में इसका मुहावरे। इडियम्स के प्रत्येक शब्द को अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक शब्दों का जो मतलब है वो बिल्कुल ही अलग अलग आता है। आज मैं ऐसे ही कुछ इडियम्स के बारे में बात करूंगी जिसे आप डेली बेसिस पे अपने कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है एक स्टेप इनहांस और ज्यादा हो जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो पहला जो हम लोग लेते हैं, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स होता है वेरी इजी, बहुत इजी काम होना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक बिकॉज इट इज अ इनक्रेडिबल इजी। दूसरा जो फ्रेज लेते हैं वो है पिग आउट। पिग आउट, पिग अगर हम लोग एक शब्द पिग को ले तो पिग मतलब होता है सुअर, ठीक है। तो सुअर आउट मतलब बाहर, तो सुअर का आउट होना, जी नहीं, इसका बिल्कुल वो मतलब नहीं होता। पिग आउट मतलब होता है टू ईट अ लॉट। आपको कोई चीज अच्छी लगे, आप उसमें टूट पड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिग आउट। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। इट वॉज अ टाइम टू पिग आउट ऑन पिज्जा, मीन्स पिज्जा को खाने के लिए सभी टूट पड़े। थर्ड वन है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब पैर तोड़ दो, नहीं, पैर तोड़ दो नहीं। ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक। अच्छा, गुड लक यहाँ पर आप एक चीज ख्याल कीजिएगा, गुड लक मतलब ऐसा नहीं है किसी को हम लोग बोलेंगे कि एग्जाम देने जा रहा है तो उसको बोल दिए गुड लक ब्रेक अ लेग, नहीं। ब्रेक अ लेग जो फ्रेज है, जो इडियम्स है, उसको हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब कोई व्यक्ति बहुत लोगों के बीच में अपना परफॉर्मेंस देने जा रही है, ठीक, तो वहां पर हम लोग ब्रेक अ लेग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इडियम्स थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डैनिस फैमिली टोल्ड हिम टू ब्रेक अ लेग जस्ट बिफोर ही वेंट ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज पे जाने से पहले डैनी के परिवार ने उसे गुड लक विश किया। फोर्थ वन इज गेट अ किक आउट ऑफ इट, मीन्स टू फील वेरी एक्साइटिंग, आपको करके बहुत मजा आती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई गेट अ किक ऑफ ड्राइविंग फास्ट कार, मुझे तेज गाड़ी चलाते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। फिफ्थ वन इज व्हेन पिग फ्लाइज। अच्छा, व्हेन पिग फ्लाइज, इसका अगर हम लोग एक एक शब्द देखें तो क्या, पिग क्या उड़ती है, शुअर क्या उड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। समथिंग दैट यू फील दैट नेवर बी हैपेंड, कुछ ऐसी चीज जो आप कभी नहीं सोचते कि ये वास्तविक में हो सकती है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले, वेन पिग फ्लाइज वेन ही कम टू कॉलेज, वह लड़का कभी कॉलेज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इस संदर्भ में इस फ्रेज का, इस इडियम्स का इस यूज किया गया है। सिक्स्थ वन, टेक इट इजी, मीन्स रिलैक्स, रेस्ट। आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर टेक इट इजी, जो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जस्ट फाइन। नेक्स्ट, सेवन, अ थम्स अप मीन्स दैट्स गुड, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पर थम्स अप तभी दिखाते हैं जब हम लोग को लगता है कि एग्जैक्टली ये चीज सही है, आपके हिसाब से ये चीज परफेक्ट है, तब आप उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, थम्स अप, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, सी चेक द हॉल देन गेव द अदर थम्स अप साइन, मीन्स हॉल ठीक से सजा है कि नहीं, वो चेक की, उसके बाद उसको अच्छा लगा, तब उसने थम्स अप का साइन दिखाया और बोला इट्स ओके, ठीक है, सब गुड। एट्थ वन है इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस, कुत्ते के घर में, नहीं, कुत्ते के घर में नहीं। ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप ना खुश हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, आई विल बी लेट पिक अप माई वाइफ एंड आई रियली डोंट वांट टू बी इन डॉग हाउस। मुझे अपनी पत्नी को पिकअप करने में देरी हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है इस बात की। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मीन्स आप कोई भी काम बिना रुके हुए जब करते हैं तो वहां पर हम लोग एट अ स्ट्रेच बोलते हैं, मतलब बिना रुके बिना थके वो काम आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, शी कैन सिट एंड रीड फॉर आवर एट अ स्ट्रेच, पढ़ने के लिए बैठी और बिना रुके वो पढ़ती गई। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज का मतलब गुलाबों का बिस्तर तो बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं है। बेड ऑफ रोज का मतलब होता है कंफर्टेबल
सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे तो उसे बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाए। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, मतलब जिंदगी गुलाबों का बिछना नहीं है। आपको जिंदगी में मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड लास्ट वन इज वंस इन अ मून। वंस इन अ मून मतलब वेरी रेयर, बहुत मुश्किल से कभी कदाल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द कंपनी पुट ऑन अ गुड परफॉर्मेंस ओनली वंस इन अ मून, मतलब कंपनी जो है बहुत मुश्किल से एक बारी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए यहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल हुआ। आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।